फिजी की लोक कथा तिमोथी की कहानी। बहुत समय पहले बहुत समय पहले फिजी के सैकड़ों टापुओं में लोमो लोमो टापू पर तिमोथी नाम का एक लड़का रहता था। वो लड़का बहुत गरीब था और दो समय की रोटी जुटाने के लिए वह दिन भर मेहनत करता रहता। वो दिन भर बहुत काम करता था। वो कभी समुद्र में जाकर मछली पकड़ के लाता, कभी जंगली फल खाकर ही सो जाता। उसे समुद्र में नाव चलाना बहुत अच्छा लगता था। उसने जंगलों से लकड़ी को काट कर अपने लिए किसी तरह एक नाव बना ली थी। अब वह बहुत देर तक नाव चलाता रहता। एक दिन उसे एक नाविक मिला। एक दिन उसे एक दूसरा बोट वाला मिला। उस बोट वाले ने उससे कहा, ए लड़के, अपनी नाव पीछे रख, मुझे आगे जाना है। तिमोथी ने उस बोट वाले को जवाब दिया, भाई मैं क्यों रखूँ पीछे, मुझे भी तो जाना है, मैं क्यों जाऊँ तेरे पीछे। एक काम करते हैं, जो तेज चला है वो आगे वो ले जाए। उस बोट वाले को तिमोथी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने तिमोथी को चेतावनी दी या फिर चुनौती दी, चैलेंज किया। देखो ऐसी बात है तो क्यों ना एक रेस हो जाए। एक रेस हो जाए। हम दोनों लोमो लोमो बीच से, लोमो लोमो द्वीप से वित्ती लेवु द्वीप तक नावें दौड़ाएंगे। हम दोनों लोमो लोमो आइलैंड से वित्ती लेवु आइलैंड तक नावें दौड़ाएंगे। जो पहले पहुंच जाए उसे 10 नावें मिलेंगी। हारने वाला आदमी अगर 10 नावें ना दे पाए तो वो अपने दोनों हाथ गिरवी रख दे। वो दोनों अपने हाथ लोन पे दे दे जीतने वाले को। अब तिमोथी हार कहाँ मानने वाला था। उसने बड़े जोश से कहा, ठीक है भाई, हारोगे तो तुम ही। तो बोटमैन, वो बोट वाले को और तिमोथी की रेस शुरू हुई। दोनों ने बिल्कुल सही समय पर अपनी नावें दौड़ाई। लेकिन समुद्र की बहुत तेज लहर से तिमोथी की नाव पलट गई। उसने बड़ी कोशिश की पर उसकी नाव सीधी ना पाई और बोट वाला वितिलिवु आइलैंड पहुंच गया। तिमोथी शर्त हार चुका था। वो चैलेंज हार चुका था। अब उसे उस बोट वाले को 10 नावें देनी थी। अब बेचारा तिमोथी जो गरीब था वो 10 नावें कहाँ से लाता। हार कर उसने अपने दोनों हाथ नाविक के पास एज ए लोन रख दिए। अब तो मछलियां भी नहीं पकड़ पाता, जंगली फल भी कैसे तोड़े। 3-4 दिन तो घूमता ही रहा। थक हार कर वो पेड़ के नीचे बैठ गया और भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। उसी समय भगवान शंकर भगवान शंकर अपनी पत्नी पार्वती के साथ, उसी समय भगवान शंकर माता पार्वती के साथ घूमते घूमते इस जंगल में जा पहुंचे। माँ पार्वती ने माँ पार्वती ने तिमोथी के रोने की आवाज सुनी। तो माँ पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ, कोई दुखी रो रहा है, हमें पता लगाना चाहिए। भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ चल पड़े। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे तिमोथी बैठकर रो रहा है। भगवान शंकर ने उससे पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो। तिमोथी ने अपनी कहानी सुना दी और कहा, भगवान, मैं 10 नावें हार गया हूँ। अब मेरे दोनों हाथ भी नाविक के पास रखे हैं। भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। भगवान शंकर को तिमोथी पर दया आ गई। थोड़ी देर में वहां पे बहुत सारे फलों का एक ढेर लग गया। बहुत सारे फलों का एक ढेर लग गया। फिर उस पहाड़ी से एक झरना निकलना शुरू हुआ और वहां पानी बहने लगा। तिमोथी बहुत खुश हो गया और नाचने लगा। भगवान शंकर और माँ पार्वती लौट गए। तिमोथी ने फल खाए और पानी पिया। इसके बाद वो पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शंकर का ध्यान करने लगा। कुछ दिन बाद कुछ दिनों बाद भगवान शंकर फिर उस जंगल से गुजरे। उन्होंने देखा कि तिमोथी पेड़ के नीचे बैठे उनका ध्यान कर रहा है, तपस्या कर रहा है। भगवान शंकर ने तिमोथी को आशीर्वाद दिया, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम ऐसी खेती करो जो पानी भी दे और फल भी। तिमोथी ने पूछा, भगवान, ऐसी कौन सी खेती है जो फल और पानी एक साथ देती है। भगवान शंकर ने तिमोथी को बताया, ये खेती नारियल की खेती कहलाती है। नारियल की खेती करोगे और फल और पानी साथ देगी। इसके बाद भगवान शंकर और माँ पार्वती कैलाश पर्वत वापस चले गए। वहां से उन्होंने अपने पुत्र गणेश को तिमोथी के पास भेजा। गणेश ने तिमोथी को एक नारियल दिया और खेती करने का तरीका बताया। भगवान गणेश ने तिमोथी को एक नारियल दिया और खेती का तरीका भी बताया। तिमोथी ने भगवान गणेश के बताए अनुसार, रास्ते के अनुसार नारियल की खेती शुरू कर दी। अब वो गरीब नहीं रहा। उसने खेती से कमाए पैसे से 10 नावें खरीदी और नाविक के पास भिजवा दी। नाविक ने तिमोथी के हाथ भी लौटा दिए।
अब तिमोथी पहले की तरह भला चंगा हो गया। उसने एक बड़ा अच्छा घर बनाया, सुंदर सा, और कुछ समय बाद एक व्यापारी की लड़की से उसका विवाह भी हो गया और वो खुशी से रहने लगा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।